फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स इकोनॉमिक टाइम वोकैबुलरी पावर्ड बाय vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने vocab24 ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो इसे जरूर डाउनलोड करें ताकि आपकी जो vocab है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। साथ में जीके के लिए GK24 ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे 3 पैकेजेस के बारे में। यहाँ फ्रेंड्स देखिए, आपको 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हो रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस टेस्ट है, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास लाइव क्लासेस अपने डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपके पास पेन ड्राइव ऐड करने का भी ऑप्शन है। और साथ में अगर आपको कोई है तो आप 7023333675 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड क्या है, वो है एक्सचेकर। एक्सचेकर एक नाउन है जिसका मतलब है रॉयल और नेशनल ट्रेजरी। तो जिसके अंदर सरकार का खजाना होता है, ओके, या फिर किसी रॉयल पर्सन का खजाना कहाँ पे रखा हुआ है तो उसको अपन बोलते हैं एक्सचेकर। देखते हैं इसके सिनोनिम्स: फंड, रिपोजिटरी, रिजर्व, ट्रेजरी या फिर वॉल्ट। और एंटोनिम्स से डेप्थ, इनडेप्थनेस या फिर लाइबिलिटीज। अगर अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड की बात करें तो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ओके, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द एक्सचेकर दिस मंथ, यानी कि इस महीने हमारे खजाने में कुछ भी नहीं बचा है। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने लिखा है CFI। CFI का मतलब होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सरकार का खजाना, जो भी सरकार का पैसा आता है टैक्स का, सभी इसी के अंदर जाता है। और इसी खजाने में से सरकार क्या करती है, सैलरी बांटती है अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के में हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लग जाते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी सेंट्रल की जॉब में वो CFI से मिलेगी। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद के एम्प्लॉय की सैलरी चेक से देती है, एक्सचेकर से निकाल के। तो जितने भी बैंक को अगर पैसा देगी तो अगर अपन ये अपन मान रहे हैं कि वो चेक से पेमेंट कर रही है सरकार, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद के एम्प्लॉयज़ की सैलरी चेक से देती है। कहाँ से देती है, एक्सचेकर से देती है। ओके, तो एक्सचेकर क्या हुआ, ऐसी जगह जहाँ पे सरकार का खजाना है, तो उसको अपन कहते हैं नेशनल ट्रेजरी। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि जो सैलरी देती है सरकार आपको देगी, वो कहाँ से देगी, चेक से देगी, एक्सचेकर से देगी, यानी कि खजाने से देगी। नेक्स्ट वर्ड है अपना बैंकरप्ट। बहुत आसान वर्ड है, पेपर में बहुत बार आता है। नाउन है जिसका मतलब है दिवालिया निकल जाना। जब एक पर्सन बैंक के पैसे नहीं दे पाए, ओके, इंसॉल्वेंट बन जाए, उसकी प्रॉपर्टी सारे जितने भी उसका जो प्रॉपर वो सभी ले लिया जाए, छीन लिया जाए, तो उसको अपन कहते हैं बैंकरप्ट। सिनोनिम देखिए, डेस्टिट्यूट, एग्जॉस्टेड, फेल्ड, इंसॉल्वेंट, लॉस्ट या फिर रुइंड। और एंटोनिम्स क्या है, रिच, सॉल्वेंट, सक्सेसफुल या फिर वेल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड की बात करें तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट इज इंपॉर्टेंट। देखते हैं एग्जाम्पल, इवन दो द वुमेन वॉज बैंकरप्ट शी स्टिल शॉप्ड एज इफ शी हैड प्लेंटी ऑफ मनी। यानी कि इवन दो, जबकि वुमेन बैंकरप्ट दिवालिया घोषित हो चुका है, फिर भी ये शॉपिंग ऐसे कर रही है जैसे कि इसके पास बहुत सारे पैसे हों। रिलेटेड वर्ड क्या है, बैंकरप्सी, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग बैंकरप्ट। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान है। बैंक के पैसे नहीं दिए तो बैंक ने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है। तो देखिए, अगर आप बैंक के पैसे नहीं दोगे तो बैंक कैसा डिक्लेयर कर देगा, आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगा, यानी कि आपको दिवालिया घोषित कर देगा। यानी कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो भी लेके बेच देगा उसके। फॉर एग्जांपल, किसी ने 100 करोड़ का कर्जा लिया और उसकी पूरी प्रॉपर्टी मिला के अभी 30-70 करोड़ ही बन रहे हैं, तो वो क्या हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, क्योंकि उसके पास 30 करोड़ देने के नहीं है। अभी रिसेंटली हुआ है बोरिस बेकर के पास में। ओके, बोरिस बेकर बहुत बड़े टेनिस के लेजेंडरी प्लेयर हैं, अभी रिसेंटली इनको बैंकरप्ट घोषित किया गया है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि बैंक के पैसे नहीं दिए तो बैंक बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है। नेक्स्ट है अपना प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है लाइकली टू हैपन एट अ फ्यूचर डेट, भावी। तो कोई भी चीज़ जो कि आने वाली है, इवेंचुअली आपके पास में होने वाली है, प्रपोज्ड है, एक्सपेक्टेड है, उसको अपन प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। सिनोनिम देखिए, आप सिनोनिम से इजीली इसको समझ जाएंगे, कमिंग, इवेंचुअल, एक्सपेक्टेड, लाइकली या फिर प्रपोज्ड। और एंटोनिम्स क्या है, एग्रीड, फॉर्मर, न्यू या फिर रिट्रोस्पेक्टिव। ओके, एग्जाम्पल, प्रोस्पेक्टिव मेजर्स मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर दैट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डू नॉट फेल लाइक द करंट वन। यानी कि प्रोस्पेक्टिव मेजर कैसे, जो आने वाले फ्यूचर में आने वाले जो मेजर्स हैं वो अपन को देखने पड़ेंगे ताकि पहले से ही अपन इसका ध्यान रखिए और करंट में जो फेलियर हुआ है उसकी तरह ना हो। रिलेटेड वर्ड क्या है, प्रोस्पेक्ट, यानी कि द पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ सम फ्यूचर इवेंट अकरिंग। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान है। देखिए, प्रो लीग की मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिवली स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, जब भी प्रो लीग होती है, आपने देखा होगा स्टार गोल्ड के ऊपर जब भी प्रो लीग होती है, यानी कि प्रो कबड्डी लीग होती है, तो उसकी मार्केटिंग पहले से ही स्टार्ट कर दी जाती है, प्रोस्पेक्टिवली स्टार्ट कर दी जाती है। यानी कि जो फ्यूचर में इवेंट आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी काम पहला करना, जो आने वाली चीज़ है उसको बोलते हैं अपन प्रोस्पेक्टिव। तो प्रो लीग की मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिवली स्टार्ट कर देते हैं। प्रोस्पेक्टिवली यानी कि एक्सपेक्टेड। ओके,
तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब है टेक अपार्ट अ पीस ऑफ मशीनरी इन ऑर्डर टू एग्जामिन इट एंड रिपेयर इट इफ नेसेसरी। तो किसी भी चीज़ को सही करना, रिपेयर करना, इम्प्रूव करना, फिक्स करना, उसको ओवरहॉल कहते हैं। सिनोनिम देखिए, फिक्स, इम्प्रूव, रिबिल्ड, रिकंडीशन, रिपेयर या फिर रिवैम्प। एंटोनिम्स का ब्रेक, डैमेज, डिस्ट्रॉय, हर्ट या फिर इंजर। तो देखिए बहुत ही आसान से वर्ड है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लीन एंड रिपेयर द फोर्सिंग हाउसेज एंड ओवरहॉल द हीटिंग एपरेटस टू सी इट इज़ इन गुड कंडीशन। तो देखिए क्लीन कीजिए, रिपेयर कीजिए ओके हाउसेज को, और देखिए कि जो ये हीटिंग एपरेटस है ये गुड कंडीशन में है कि नहीं है। और वर्ब फॉर्म्स क्या है, ओवरहॉल, ओवरहॉल्ड एंड ओवरहॉल्ड। और ट्रिक क्या है, इस होल को ओवरहॉल करो जल्दी। तो देखिए एक शिप के अंदर आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पे इसके होल हो गया है, ठीक है, और होल हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको जल्दी से ओवरहॉल करना पड़ेगा, यानी कि इसको रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर नहीं करेगा तो ये डूब जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हॉल को ओवरहॉल से अपन रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओवरहॉल का मतलब है रिपेयर करना, किसी भी चीज़ को सही करना, रिकंडीशन में लाना। कंसिस्टेंटली, बहुत ही आसान वर्ड है। कंसिस्टेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब है कोई भी काम जो कि आप रेगुलरली करते रहते हो, ओके, कॉन्स्टेंटली करते रहते हो। कॉन्स्टेंटली, नॉर्मली, परसिस्टेंटली, रेगुलरली, रूटीनली या फिर स्टैंडली। और एंटोनिम्स क्या है, इंटरमिटेंटली, ओकेजनली, पीरियडिकली, समटाइम्स या फिर स्पोरेडिकली। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें इंपॉर्टेंट की, तो ये इंटरमिटेंटली, साथ में दिस वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट, ये दो वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही सभी बाकी सब बहुत कॉमन है। एग्जाम्पल, यू हैव बीन कंसिस्टेंटली लेट फॉर द ऑफिस फॉर अ वीक, यानी कि आप लगातार 7 दिन से, एक वीक से ऑफिस में लेट आ रहे हो। रिलेटेड वर्ड क्या है, कंसिस्टेंट, यानी कि एक्टिंग और डन इन द सेम वे ओवर टाइम। ओके, अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत ही आसान है। यहाँ पे टेंट कंसिस्टेंटली नहीं रहते। तो देखिए ये माउंटेन का रीजन है जहाँ पे स्नोफॉल होती है। गर्मियों में जब इतनी स्नो है तो सोचिए सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा होती है ऐसी जगह पे जहाँ पे समर में स्नो होती है। तो वहाँ पे कभी भी रहने का कोई भी सीन नहीं होता जब विंटर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि यहाँ पे टेंट कंसिस्टेंटली नहीं रहते, यानी कि रेगुलरली नहीं रहते। ओके, तो इस टेंट से मैं नॉर्मल वाले टेंट को रिलेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे टेंट कंसिस्टेंटली नहीं रहते। नेक्स्ट वर्ड है अपना डिस्ट्रेस। बहुत ही आसान है, नाउन है जिसका मतलब है एक्सट्रीम एंजाइटी और पेन। तो कोई भी संकट आना, प्रॉब्लम होना, डिस्कम्फर्ट होना, कंसर्न, एंग्विश, मिजरी या फिर पंग, तो इन सभी को अपन डिस्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों वर्ड, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट और दिस वर्ड इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। और एंटोनिम्स में एड, कंफर्ट, कामनेस, कंटेंटमेंट, यूफोरिया या फिर प्लेजर। यहाँ पे यूफोरिया इंपॉर्टेंट है। यूफोरिया मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आइडल जगह हो जहाँ रहने की, बहुत ही आइडल कंडीशन को यूफोरिया कहते हैं। ओके, और एग्जाम्पल, व्हेन द बोट कॉट ऑन फायर द कैप्टन इशूड अ डिस्ट्रेस कॉल, यानी कि जब बोट में फायर लग गया तो कैप्टन ने बहुत ही संकट में कॉल किया। ओके, अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए स्ट्रेस खुद ही बहुत बड़ा डिस्ट्रेस है। तो अगर देखिए आप स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, ठीक है, तो ये खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा संकट है। आपको पता होगा दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त अगर कोई यंग यूथ को है तो वो टेंशन की है, स्ट्रेस की है, करियर को लेकर टेंशन, बाकी सब चीज़ों को लेकर टेंशन। तो ये खुद ही एक बहुत बड़ा संकट है, स्ट्रेस ही बहुत बड़ा डिस्ट्रेस है। तो देखिए इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, यानी कि ये खुद ही बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। ओके, मिजरी है एक ये। तो इस तरीके से रिलेट करके याद करिए, कभी आप इससे नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव एक नाउन है जिसका मतलब है प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास। तो किसी को भी विशेष अधिकार देना, पर्टिकुलरली किसी क्लास के अंदर इंडिविजुअल को, उसको अपन प्रेरोगेटिव कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है, अथॉरिटी, चॉइस, इम्यूनिटी, लिबर्टी या फिर प्रेक्यूसाइट। और एंटोनिम्स है ड्यूटी, डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक या फिर ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रिंसेस फेल्ट इट वॉज हर प्रेरोगेटिव टू ऑलवेज वॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स, यानी कि जो प्रिंसेस है उसको ऐसा लगता है कि ये उसका विशेष अधिकार है कि वो सभी के सामने वॉक कर सकती है। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए बहुत आसान है, प्री क्लियर करने वालों को इस लाइब्रेरी के गेट में प्रेरोगेटिव मिलता है। तो एक ये लाइब्रेरी है जहाँ पे प्री एग्जाम जिन्होंने क्लियर किया हुआ है ना, उनको गेट के ऊपर प्रेरोगेटिव मिलता है, यानी कि विशेष अधिकार मिलता है, वो पहले आ सकते हैं और अपनी पसंद की जगह को चूज़ कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी में ऐसा होता है कि सभी के लिए अलाउ होती है, डजेंट मैटर प्री मेंस किसी ने क्लियर किया है, लेकिन ये लाइब्रेरी है जिसके अंदर ध्यान रखा जाता है कि जो प्री निकल गया तो उनको ज़्यादा अच्छी सहूलियत मिले। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि प्री क्लियर करने वालों को इस लाइब्रेरी के गेट में प्रेरोगेटिव मिलता है, यानी कि विशेष अधिकार मिलता है। तो देखिए यहाँ पे प्री भी आ गया और गेट भी आ गया, इस तरीके से लेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, एल्स बाकी सभी बहुत कॉमन है। मोडालिटीज़ नाउन है जिसका मतलब है अ पर्टिकुलर मोड इन विच समथिंग एग्जिस्ट और इज एक्सपीरियंस्ड और एक्सप्रेस्ड। तो कोई भी चीज़ जो किसी प्रकार की है, फॉर्म की है,
उसको अपन मॉडलिटीज़ कहते हैं, जैसे फॉर्म, मैनर, मेथड, प्रोसेस, प्रोसीजर, स्टाइल या फिर टेक्निक। तो ये किसी भी कोई मेथड है, कोई प्रोसेस है, उसको अपन मॉडलिटीज़ कहते हैं। एंड टर्म्स है इनविजिबिलिटी, इनविजिबलनेस। और एग्जाम्पल, अमृता हैज़ हैड सो मच सक्सेस विथ हर टीचिंग मॉडलिटीज़ दैट अदर टीचर्स ऑफन आस्क हर अबाउट द प्रोसेस। यानी कि अमृता को जो सक्सेस मिली है उसकी टीचिंग के तरीक़ों से मिली है, मेथड से मिली है, प्रोसेस से मिली है, और अदर टीचर उससे पूछते हैं उसकी प्रोसेस के बारे में। रिलेटेड वर्ड क्या है? मॉडल, यानी कि रिलेटिंग टू और मोड और फॉर्म एज अपोज टू समथिंग। और देखिए ट्रिक बहुत आसान है। रैम्प वॉक एक मॉडलिटीज़ है जो हर मॉडल को गुजरना पड़ता है। तो देखिए रैम्प वॉक करना तो सबसे पहले कंपल्सरी, किसी भी मॉडल के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्या करे, रैम्प वॉक करके वॉक करे। तो ये एक प्रोसेस है जिससे उसको गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक मॉडलिटीज़ है। मॉडल के लिए एक मॉडलिटीज़ है रैम्प वॉक करना। तो इस तरीके से मॉडल को मॉडलिटी से रिलेट करके आप उसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज एक नाउन है जिसका मतलब है प्रोविजन फॉर अ पॉसिबल इवेंट और सर्कमस्टेंस, आकस्मिक प्रावधान। तो कोई भी प्रोविजन बनाना किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जो कि एकदम से हो रही है, ओके, उसको अपन कहते हैं कंटीजेंसीज। इसको अपन क्राइसिस भी कहते हैं कि अगर कल को लोग अक्सर ऐसे बात करते हैं कि कल को कोई क्राइसिस आएंगे तो ये पर्सन मुझे मदद करेगा, तो वो क्या, उन्होंने प्रोविजन बना दिया उस चीज़ का। जैसे कि इंश्योरेंस, ओके, इंश्योरेंस कराया जाता है कि कल को कोई क्राइसिस आएंगे तो इंश्योरेंस का जो प्रोविजन है वो आपको मदद करेगा, तो उसको अपन कंटीजेंसीज कहते हैं। सिनोनिम देखिए, इमरजेंसी, इवेंचुअलिटी, क्राइसिस, प्रीडिकमेंट या फिर अनसर्टेनिटी। और एंटोनिम्स है एडवांटेज, सर्टेनिटी, डेफिनेटनेस और प्लान, श्योरली। तो यहाँ पे दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, वी गॉट आर डॉक्यूमेंट्स टुगेदर एंड प्रिपेयर्ड फॉर आर कंटीजेंसी, द बैंक माइट ट्राई एंड यूज टू डिनाई आर लोन। ओके, यानी कि हमने हमारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठे करे, प्रिपेयर करे, लेकिन जो बैंक के प्रावधान थे, ओके, उसके वजह से लोन डिनाई हो गया। और रिलेटेड वर्ड क्या है? कंटीजेंट, यानी कि सब्जेक्ट टू चेंज। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान है। हर कॉन्टिनेंट के लिए कंटीजेंसीज होना चाहिए। तो देखिए हर कॉन्टिनेंट के लिए, हर कंट्री के लिए तो ऐसा होता है कि हर कंट्री के लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न होते हैं। हर कंट्री अपने लिए कुछ पैसा रखता है फंड में, कल को कोई क्राइसिस आए तो क्या किया जाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉन्टिनेंट के लिए भी होने चाहिए ऐसे, जैसे कि हर कॉन्टिनेंट के लिए क्या होना चाहिए? कंटीजेंसीज होने चाहिए, यानी कि कुछ प्रोविजंस होने चाहिए जिसको लेकर जो भी कॉन्टिनेंट है वहाँ के सभी देश उसको मदद करें, सिंगल देश को जहाँ पे कोई क्राइसिस आए हैं। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंट को अपन कंटीजेंसी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। और आज का लास्ट वर्ड है सैनर्जी। सैनर्जी इसका मतलब है कॉर्पोरेशन, दो लोगों के बीच में कॉर्पोरेशन होना, इंट्रैक्शन होना, सहयोग होना, यूनिटी, यूनियन, हार्मनी, अलायंस, टीमिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स डिस्कॉर्ड, डाइवोर्स या फिर सेपरेशन। और एग्जाम्पल, द सिनर्जी बिटवीन द टू फर्म्स हैज क्रिएटेड अ जायंट कंपनी दैट नाउ कंट्रोल्स द इंडस्ट्री। यानी कि जब दो कंपनियों के बीच में सहयोग हुआ तो सबसे बड़ी जायंट कंपनी बन गई और अभी पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रही है। देखते हैं इसके ट्रिक। इंडिया का बहुत देशों से एनर्जी सेक्टर में सिनर्जी है। तो देखिए इंडिया ने बहुत देशों के साथ में, जैसे कि फ्रांस है, ठीक है, उसके बाद में इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, रशिया। तो एनर्जी सेक्टर में इंडिया का बहुत सारे देशों से कैसा है? सिनर्जी है, यानी कि सहयोग है। ओके, हम क्या करते हैं? कॉर्पोरेशन करते हैं बहुत सारे सेक्टर से, बहुत सारे एनर्जी सेक्टर में, ठीक है, सिनर्जी करते हैं ताकि हमें बेनिफिट मिल सके। तो एनर्जी, सिनर्जी देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं सिनर्जी को सिनर्जी से। ओके, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। और अभी अपन वापस से इन सभी को रिवाइज करेंगे कि कैसे अपन ने इन सबको याद किया है। पहला जो आज का अपना वर्ड था वो था एक्सचेकर, यानी कि गवर्नमेंट खुद के एम्प्लॉयज़ की सैलरी चेक से देती है, एक्सचेकर से निकाल के, यानी कि कहाँ से? अपने खजाने में से निकाल के। बैंक के पैसे नहीं दिए तो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है, यानी कि दिवालिया घोषित। प्रो लीग की मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिवली स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि पहले ही, ओके, जो लाइकली जो प्रपोज्ड इवेंट है उसकी पहले ही करना। इस होल को ओवरहॉल करो जल्दी, यानी कि उसको रिपेयर करो। यहाँ पे टेंट कंसिस्टेंटली नहीं रहते, यानी कि लगातार नहीं रहते। स्ट्रेस खुद ही बहुत बड़ा डिस्ट्रेस है, यानी कि संकट है। प्री क्लियर करने वालों को इस लाइब्रेरी के गेट पे प्रेरोगेटिव मिलता है, यानी कि विशेष अधिकार मिलता है। रैम्प वॉक एक मॉडलिटी है जो हर मॉडल को गुजरना पड़ता है, यानी कि एक प्रकार का फॉर्म है, मेथड है। हर कॉन्टिनेंट के लिए कंटीजेंसीज होना चाहिए, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन, आकस्मिक प्रावधान। इंडिया के बहुत देशों से एनर्जी सेक्टर में सिनर्जी है, यानी कि सहयोग है, जो कि मिलकर काम करते हैं। अगर अपन बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ द डे, तो मैंने आपसे कल पूछा था अफिनिटी के बारे में, जिसका मतलब मैंने आपको राहुल द्रविड़ का यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था कि 50 से इन प्लेयर को अफिनिटी है, यानी कि राहुल द्रविड़ के 50 को लेकर मैंने एग्जांपल दिया था। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका मतलब है लाइक होना तो ऑब्वियस है इसका आंसर ए ही होगा, डिसलाइक, जो कि मैंने अपोजिट पूछा है।
और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो मैंने आपसे पूछा है कंसिस्टेंटली का आपको अपोजिट बताना है। ओके, कंसिस्टेंटली का अपोजिट। उम्मीद है बहुत लोग इसे ट्राई करेंगे और कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। और फ्रेंड्स, मैंने ट्रिक बनाओ तो जाने में आपको एक वर्ड दिया था लैमेंट, LAMENT। इसका मतलब था दुख में होना, सैड होना, ठीक है उसको। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रिक्स है। खुशबू जी की, टाइम पे पेमेंट नहीं मिलने पर एम्प्लॉय लैमेंट हो जाते हैं। तो पेमेंट को उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से लैमेंट से रिलेट किया है। लैमेंट का मतलब क्या हुआ, रोना धोना, सैड हो जाना। तो अगर किसी को पेमेंट नहीं मिला तो कैसा हो जाएगा, लैमेंट हो जाएगा। और दूसरी एक और ट्रिक है रेणुका जी की, लैंड बिल में नाम मेंशन होने पे लैमेंट हुआ। तो लैंड को अपन लैमेंट से इन्होंने रिलेट किया है बहुत अच्छी तरीके से कि लैंड बिल में अगर नाम मेंशन ना होने पे लैमेंट हुआ, यानी कि उदास हुआ। ओके, और आज का जो वर्ड है जिसकी आपको ट्रिक बनानी है वो है फल्मिनेट। फल्मिनेट की आपको ट्रिक बनानी है और कमेंट करके बताना है। अगर अपन सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करें तो एश फ्री और निकी गुप्ता जी ने 2 सेंटेंस बहुत अच्छे फ्रेम करे हैं। ओके, दीपिका को लेके इन्होंने दीपिका पादुकोण को लेके बनाया है और यहाँ पे इन्होंने मोदी जी को लेके बनाया है। और दोनों ही बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इन्होंने क्रिएट किए हैं। तो उम्मीद है आज के भी आप 10 वोकैब के साथ में पूरा का पूरा सेंटेंस फ्रेम करेंगे और मुझे भेजेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।